हेलो स्टूडेंट, आज ग्रामर पोर्शन में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कथाक्रम संयोजनम। कथाक्रम संयोजनम वैसे पढ़ रखा है आपने 9th क्लास में, बताया था कि आपको कुछ स्टोरी होगी जो नीति कथा से संबंधित है, तो उन स्टोरियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने, और वो भी संक्षिप्त रूप में 5 या 6 सेंटेंस के अंदर आपको वो स्टोरी दी जाएगी। लेकिन जो स्टोरी होगी उसका जो क्रम होगा वो अव्यवस्थित होगा, तो आपको उस स्टोरी को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी। देखिए फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, घटे जलम अल्पम आसीत्, घड़े में पानी कम था। सेकंड देखिए, तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागतः, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। थर्ड पॉइंट देखिए, एकः पिपासितः काकः आसीत्, एक प्यासा कौवा था। फोर्थ पॉइंट देखिए, सह पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत जलम च ऊपरी आगतम, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में अक्षिपत मीन्स फेंका और पानी ऊपर आया। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सह वने एकम घटम अपश्यत, उसने जंगल में एक घड़े को देखा। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट, जलम पित्वा काकः ततः अगच्छत, पानी पीकर कौवा वहां से गया। अब आपको यहाँ पर घटे शब्द, काकः, पिपासितः, प्यासा, तो इससे आपको स्टोरी पता चल गई होगी कि ये प्यासे कवि वाली स्टोरी है। तो यहाँ पर इस स्टोरी को अव्यवस्थित, जहाँ पर इस स्टोरी का क्रम जो है वो अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत है, तो आपको इन वाक्यों को क्रम से, घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या आएगा कि एकः पिपासितः काकः आसीत्, एक प्यासा कौवा था। फिर उसके बाद प्यासा था तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसने सह वने एकम घटम अपश्यत, उसने जंगल में एक घड़े को देखा। थर्ड पॉइंट आएगा, जब घड़ा देखा तो घड़े में क्या था, पानी कम था, तो घटे जलम अल्पम आसीत्, घड़े में पानी कम था। नेक्स्ट, जब पानी कम था तो अब वो उसके लिए क्या करेगा, कोई विचार, कोई योजना बनाएगा जिससे पानी क्या हो, ऊपर आ सके। तो तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागतः। फिर फिफ्थ पॉइंट आएगा कि सह पाषाण खंडानी, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आया, जलम च ऊपरी आगतम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब पानी ऊपर आएगा तो जलम पित्वा काकः ततः अगच्छत्, जल पीकर कौवा वहां से चला गया। ये इसका क्रम संयोजन है जो अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट आपका एकः पिपासितः काकः आसीत्, सेकंड आएगा सह वने एकम घटम अपश्यत, थर्ड घटे जलम अल्पम आसीत्। ये आपको यहाँ पर इसका क्रम संयोजन दे रखा है। नेक्स्ट स्टोरी देखिए, मूषकः परिश्रमेण जालम अकृतंत, चूहे ने, मूषक मीन्स चूहा, चूहे ने परिश्रम करके जाल को काटा। सेकंड है, एकदा सह जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। थर्ड है, सिंह, शेर जाल से मुक्त होकर, मुक्तः भूत्वा, मुक्त होकर मूषकम प्रशंसनम गतवान, चूहे की प्रशंसा की। नेक्स्ट पॉइंट है, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में, एक जंगल में एक शेर रहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बध्नात् न मुक्तः, उसने संपूर्ण प्रयास किए परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है, तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्, तब उसकी आवाज सुनकर एक चूहा वहां आया। अब यहाँ चूहा, शेर और जाल, इन तीनों शब्दों से आप समझ गए होंगे कि ये चूहे और शेर वाली स्टोरी है, जो शेर जाल में बंद हो जाता है और उसको किस प्रकार से चूहा मुक्त करवाता है। तो देखिए ये अव्यवस्थित रूप में है, इसको हम व्यवस्थित करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की आएगा आपका, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक जंगल में एक शेर रहता था। सेकेंड स्टेप आएगा, एकदा सह जाले बद्धः, एक बार वह जाल में बंध गया।
अब जाल में बंधने के बाद वह क्या करेगा, प्रयास करेगा उस जाल से मुक्त होने के लिए। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आएगा आपके, सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, उसने संपूर्ण प्रयास किए परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट आपके आएगा तदा तस्य, तभी उसकी आवाज सुनकर एक चूहा वहां आया। नेक्स्ट इसके बाद मूषका परिश्रमेण जालम अक्रंततः, चूहे ने परिश्रम करके जाल को काट दिया। और लास्ट स्टेप आएगा आपके, सिंह जालात मुक्तः भूत्वा मुक्तम प्रशंसनम गतवान, शेर जाल से मुक्त होकर चूहे की प्रशंसा की। यह आपके सामने इसका क्रम संयोजन है कि फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाक्य क्या आएगा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या आएगा, ये क्रम से लिख रखे हैं। तो स्टूडेंट आज तो हमने कथाक्रम संयोजन में 2 स्टोरियाँ कंप्लीट की है और आज का होमवर्क यही है कि जो मैंने ये स्टोरी बताई है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर शो किया है कि पहले आप क्रम रहित सेंटेंस लिखोगे, वाक्य लिखोगे, उसके बाद क्रम संयोजन को करना है। तो आपको नोटबुक में एज इट इज इसी प्रकार से नोटबुक में करना है। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।